मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं वापस आ चुका हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और आज की जो वीडियो है वो स्पेशली उन बच्चों के लिए मैंने बनाया है जो बच्चे जामिया अलीगढ़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 11th क्लास का एंट्रेंस हो या डिप्लोमा इंजीनियरिंग का हो, या उन बच्चों के लिए भी है जो पूसा पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं या बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं। तो खास तौर से इन तमाम बच्चों के लिए फ़ायदे हैं जो इस वीडियोस को देखेंगे, जिन्होंने मैट्रिक इस बार कर लिया है। तो बिना किसी देरी के बच्चों शुरू करते हैं। और दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो पहला ऑप्शन है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सभी रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं? तो नहीं भाई, सभी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होते हैं, इसलिए पहला ही ऑप्शन आपका फॉल्स हो गया, इसलिए ऑप्शन है। बाकी ऑप्शन की तरफ नहीं भी जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। इनमें से पहला क्वेश्चन में फॉल्स पूछा था और इसमें पूछ रहा है कौन ट्रू है। तो देखो भाई, सही कौन है? एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। अब एक बात समझाऊं आपको कि नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से। और होल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से, 0 से होती है। तो इसलिए कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो होती है होल नंबर हो सकती है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्योंकि होल नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड नेचुरल नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आपके सामने है बच्चों। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चंस है ना थोड़ा सा डिफरेंट है। तो 235 आप लिख देना। 235 लिखने के बाद इसमें से ना जिस पे रेख नहीं है उसको माइनस कर दो और नीचे लिखो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1000 है। मतलब 3 डिजिट है तो 1000 हो गया। और इसमें कितने पे बार नहीं है, यानी सिर्फ एक डिजिट ऐसा है जिस पे बार नहीं है, यानी 10 माइनस कर दो यहाँ पे। तो ये एक ट्रिक है। 233 और नीचे हो जाएगा 990, यानी ऑप्शन कौन सा होगा भाई आपका? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन बच्चों आपको समझ में आया होगा। मैं बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। एक्सप्रेस जब सारे ही नंबर्स पे बार हो या रेख हो तो उसका तरीका ये है कि आप नंबर को लिख दीजिए और जितने पे रेख है उतना 9 लगा दीजिए, 1 2 3, यानी बिना किसी सोचे समझे ऑप्शन सी पे क्लिक करिए। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। 0.47 जिसमें सिर्फ 7 पे रेख है, इसका PYQ का फॉर्म क्या होगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल। इरेशनल किसको बोलते हैं? जो रूट से बाहर नहीं आ सकता है। तो भैया अगर मैं पहले की बात करूं, 45 को आप करेंगे, 45 को ज़रा मैं फैक्टराइज करता हूं तो 3 15 या 45 और 3 बचे 15, रूट में 5 रह जा रहा है, मतलब 3√5 रह जा रहा। तो ये तो भाई इरेशनल पहले ही पहचान में आ गया, ये तो बाहर आ सकता है, ये भी हो सकता है रूट, ये भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा बच्चों, इरेशनल नंबर होगा। चलिए 6 नंबर की बात अगर करते हैं हम, तो डिवाइड, इसको इससे डिवाइड करना है, मतलब 15√2 एंड डिवाइडेड बाई 3√3। चलो यहाँ पे 1 है बच्चों, है ना, 15। अगर इसको मैं लिख सकता हूँ 3 5 15 और 5, और क्या रूट 12 को अगर तोड़ेंगे आप तो क्या बचेगा? मतलब 12 को ऐसे तोड़ देता हूँ, 2 6 12, 2 3 6, मतलब 2√3, मतलब 2√3 और नीचे क्या बचेगा? √3। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। आई होप कि 6 के 6 क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है भाई। 9th क्लास में जिन बच्चों ने भी रेशनलाइजेशन पढ़ा होगा उनको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। भाई x² + 1/x² की वैल्यू हमें पता करनी है। तो पहली बात तो ये कि x² + 1/x² का फॉर्मूला लगा लो भाई। क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, ये फॉर्मूला होता है आपको। तो अब जरा एक चीज यहाँ पे समझना, x की वैल्यू 4 + √15 दिया हुआ है ना, और
प्लस 1/x की वैल्यू थोड़ा मैं साइड में निकाल के आपको दिखा देता हूँ। 1/x का मतलब हो गया 1/4 प्लस रूट 15। इसको रेशनलाइज करोगे तो 4 माइनस रूट 15/4 माइनस रूट 15। तो आपका ऊपर क्या बच जाएगा 4 माइनस रूट 15 और नीचे प्लस बी माइनस ए माइनस बी, मतलब 4 चौका 16 माइनस 15 बोले तो नीचे 1 जो कि नहीं लिखेंगे, 4 माइनस रूट 15। तो ये बच गया आपको 4 माइनस रूट 15। इसका होल स्क्वायर कर दो, x से x बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, -2 हो जाएगा, है ना। आप देखो रूट 15 से रूट 15 कटेगा, अंदर बचेगा 4 और 4 8 का स्क्वायर -2 बोले तो 64 और -2 इक्वल टू हो जाएगा 62। यानी ऑप्शन बी आपका बच्चों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा ये। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको, और मैंने जितना फास्ट हो सका सॉल्व करने का आपको समझा भी देना है मुझे, है ना, क्योंकि आपको तो भाई टाइम नहीं लगाना है ना बिल्कुल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब बढ़ते भाई क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पे a माइनस बी रूट 3 दिया हुआ है, तो पहले ना बच्चों इसको रेशनलाइज कर लेता हूँ मैं। सबसे पहले रेशनलाइज करने के लिए देखो 2 माइनस रूट 3 है और 2 प्लस रूट 3 है, तो इसको रेशनलाइज करता हूँ तो ऊपर हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 और नीचे हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। तो ऊपर a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब डायरेक्ट करता हूँ 4 हो जाएगा, माइनस प्लस बी स्क्वायर तो मतलब 3, -2ab तो 2 दूनी 4 रूट 3 ऊपर हो गया, और नीचे 4 माइनस 3। आप देखोगे ध्यान से समझोगे तो 7 माइनस 4 रूट 3 ऊपर बच गया, नीचे 1 हो जाएगा। अब तुम एक बात ध्यान से समझना, a माइनस बी रूट 3 इक्वल टू आ गया आपको 7 माइनस 4 रूट 3, है ना। तो a इक्वल टू 7 हो गया और माइनस बी रूट 3 इक्वल टू -4 रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल होगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो एक आंसर आपका कितना हो गया 7 हो गया, और एक आंसर कितना हो गया 4 हो गया। तो 7 a इज इक्वल टू 7 और b इज इक्वल टू 4, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सिंपली ऐड करना है बस आपको, है ना। ये तो कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, मतलब सेम टर्म्स को एक साथ कर देना, है ना। तो √2 और 2√2 कितना हो जाएगा 3√2 हो जाएगा, है ना। और फिर अगर इसकी बात करता हूँ -3√3 है और +5√3 है, तो ये हो जाएगा +2√3। आप देख लो कौन सा ऑप्शन है इसमें, 3√2 +2√3, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी, और ये क्वेश्चन है एक्सपोनेंट, जिसका वीडियो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस डाल चुका हूँ मैं। तो 32 है और इसके पावर में कितना 2/5 है, तो 32 को मैं लिख सकता हूँ ना 2 के पावर 5 और इसके पावर में 2/5। तो देखो ध्यान से, तो 2 के पावर से पावर मल्टीप्लाई होगा, 5 से 5 कैंसिल होगा, 2 के पावर 2 मतलब 4, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट। अभी तक मैंने 10 क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। चलिए इस लेक्चर में मैंने 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि सर ऐसे ही और वीडियोस आप बनाइए, हमारे लिए हेल्पफुल है ये वीडियो। ये भी एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है, 9th क्लास का है। आप 9th क्लास के एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ये। 125 को लिख सकता हूँ मैं 5 के पावर 3 और इसके पावर में -1/3, तो ये पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल होगा, तो 5 के पावर -1 मतलब बोले तो 1/5, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इवेलुएट करना है, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर को ऐड करेंगे, बेस सेम है तो पावर को ऐड करेंगे, तो 2/3 प्लस 1/5, तो 2 के पावर 5 × 15, 3 × 5 = 15 मतलब 5 दूनी 10 और 5 × 15 3, यानी कि ये भी आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन है 13/5। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। अब आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा आप कितने मतलब ना फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। बच्चों जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, है ना। देखो कोई भी इंसान इस दुनिया में सीख के नहीं आता, सब प्रैक्टिस करके ही बनते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने आपको अभी समझा रखा है कि अगर आपको यहाँ पे 6 दिख रहा है और इस पे सिर्फ एक बार है ना, तो 6 लिख दो और इसके नीचे 9 लिख दो। ये सिंपल ट्रिक है एमसीक्यू बनाने का। 3 दूनी 6, 3 × 9 मतलब 2/3, और 2/3 वाला ऑप्शन कौन सा है, सी है। सिंपल ट्रिक है।
द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इच। अब देख लेते हैं भाई, रेशनल नंबर एक 5 ले लेता हूँ और इरेशनल नंबर √3 ले लेता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 5√3 हो जाएगा। तो देख लो भाई क्या हो सकता है, भाई जाहिर सी बात है इरेशनल ही होगा। जब एक रेशनल और एक इरेशनल को हम गुना करेंगे तो ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अभी तक मैंने 14 क्वेश्चन किए हैं और मुझे लग रहा है मैंने 10 मिनट के अंदर आपको ये 14 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। देखो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन है, तो सबसे छोटा ये आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है, इधर वाला ये माइनस होता है और इधर वाला होता है प्लस। तो सबसे छोटा में बच्चों यहाँ 0 होता है, 1 होता है, सबसे छोटा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 0.666 मतलब ये हो रहा है कि बार बार रिपीटेड हो रहा है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रेशनल नंबर होगा। अब ये क्वेश्चन ऐसा बनाया था हमने, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अशांत होगा और परिमेय संख्या होगा। चलिए 16 क्वेश्चन हमने कर लिए बच्चों। 17 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि क्यूब रूट 64 और इसके पावर में -2। तो ये सर्ड का क्वेश्चन है, तो सर्ड से बाहर आते हैं। इसका रूल ये होता है बच्चों कि अगर 64 है, इसको मैं इससे बाहर करना चाहता हूं, तो ये वाला पावर ऊपर चला जाएगा और ये वाला जो है नीचे आ जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से समझना मेरी बात को। अब 4 को ऐसे लिखता हूं मैं 64 को कि 4 के पावर 3 और इसके पावर में -2/3। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू -2/3, 3 से 3 कैंसिल होगा और 4 के पावर -2, 4 के पावर -2 तो 4 नीचे चला जाएगा और इसके पावर होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1/16 हो जाएगा। 1/16 वाला ऑप्शन कौन है भैया, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब कह रहा है कि इनमें से कौन स्टेटमेंट जो है सही है। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। भैया जितने भी होल नंबर हैं वो सब नेचुरल नंबर हैं, ये तो सही नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं है क्योंकि भाई नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, होल नंबर 0 से शुरू होता है, तो इसलिए पहला सही नहीं है। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, ऑप्शन बी ही हो जाएगा आंसर आपका। 4 जो है सबसे छोटा भाज्य संख्या है, मैंने कंपोजिट नंबर है। और आपके सामने स्क्रीन पे आज की इस लेक्चर का आखिरी 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द लिस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज परफेक्टली डिविजिबल बाई 12, 25, 45 और 60। ठीक है, इसके जो है सबसे पहली बात है 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिख लेता हूं मैं, 1, 2, 3, 4 और 5, ये हो गए। अब इसमें किससे भाग करेंगे, ये चारों के एलसीएम से। चारों का जो एलसीएम होगा ना बच्चों, आप एलसीएम इसका निकालेंगे, चारों का एलसीएम निकालने के लिए, तो आप चारों का जब एलसीएम निकालेंगे बच्चों तो ये आएगा 900। अब 900 से इसमें भाग कर दोगे तो 1 बार में जाएगा, ये हो जाएगा 100। ठीक है, अब इसमें से एक 0 उतारेंगे, फिर 1 बार में जाएगा, फिर कितना बचेगा 100 बचेगा, 1 0 फिर उतर जाएगा और कितना बचेगा 1 बार में जाएगा, मतलब 900, फिर 100 बचेगा। ये जो रिक्वायर्ड नंबर होगा बच्चों आपका, वो टोटल में कितना होगा, ये 100 आ गया ना। रिक्वायर्ड नंबर आपका अगर लिखना चाहते हैं हम तो 900 में से कितना घटा दे भैया, 900 माइनस 100 घटा देते हैं, तो ये आ गया आपको 800। अब अगर इस 800 को इसमें मैं जोड़ देता हूँ तो ये आपका वो नंबर होगा, वो छोटा से छोटा 6 डिजिट का नंबर होगा जो इससे 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 और इससे इन मतलब चारों से डिविजिबल हो जाएगा। दिस इज द प्रोसेस टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ दिस फोर्स एंड आप जब एलसीएम फाइंड कर लेंगे तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर में इससे भाग करेंगे, जितना आपका रिमाइंडर आएगा इसमें से माइनस करेंगे और फिर वापस उसको ला करके इसमें ऐड कर देंगे। दिस इज द वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। यानी 10,000 में 800 ऐड कर दीजिए, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10, अच्छा हाँ ठीक है, मतलब इसमें ना आप 800 ऐड किए हो, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, 20 नंबर और आखिरी क्वेश्चन, आज की लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन। फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 0.1।
0 एंड, अब बच्चा मैट्रिक कर लिया है उसको तो इतनी समझ होती है, 0.025 ये इन्हीं के बीच में आएगा, 0.075 ये भी इसी के बीच में आएगा, और ये भी इन्हीं के बीच में आएगा, यानी ऑल ऑफ दिस। आई होप कि आपको ये 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अपनी क्लास को, अपनी लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।